नमस्ते, मैं हूं रविंद्र सिंह और आप देख रहे हैं बोर्ड ब्रेन, जहां दिमाग चलता है बोर्ड से भी आगे। बोर्ड ब्रेन का एक ही मकसद है, जहां हर स्टूडेंट बने स्मार्ट लर्नर। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th चैप्टर 3 मैथ्स पढ़ेंगे। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म चैप्टर का नाम है एक्सरसाइज 3.2 आज सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 3.1 में 7 क्वेश्चन थे एनसीईआरटी नई वाली में, वो सारे हमने करा दिए। जिन बच्चों ने वो वीडियो ना देखा हो तो इस वीडियो के एंड में उसका लिंक दे दिया गया है, वहां जाके आप देख सकते हैं। पूरी प्ले लिस्ट बनी हुई है क्लास 10th मैथ्स की, उसमें भी जाके आप पूरा देख सकते हैं। तो स्टूडेंट एक बात और है, आप वीडियो को पूरा देखेंगे तभी आप इससे लाभ ले पाएंगे, और वीडियो को बीच में छोड़ेंगे तो फिर कोई फायदा नहीं होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल करना। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है नई एनसीईआरटी का। इसमें 5-6 क्वेश्चन है, ठीक है। तो पहला वाला देखिए, लिखा है x + y = 14 और x - y = 4। तो प्रतिस्थापन विधि के द्वारा हल करना है। तो प्रतिस्थापन विधि क्या होती है, ये हमने आपको इसके इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में, इस चैप्टर का जो इंट्रोडक्शन हमने पढ़ाया उसमें बताया है, ठीक है, वो भी देख सकते हो आप। तो हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर इक्वेशन नंबर ये दिया है तो इसको हमने 1 मान लिया, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लिया। तरीका क्या होता है, इक्वेशन नंबर 1 से y का वैल्यू निकालो या x का वैल्यू निकालो और फिर उसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दो, ठीक है। या इक्वेशन नंबर 2 से y की वैल्यू निकालो या x की वैल्यू निकालो और इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो, ठीक है। तो इसमें एक चर y की वैल्यू निकाल के दूसरे में जब पुट करेंगे तो वो रिप्लेस हो जाएगा, प्रतिस्थापित हो जाएगा। आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो हम क्वेश्चन नंबर 2 से निकाल लें, या आप 1 से निकालना चाहते हैं 1 से निकाल लो। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, समीकरण 1 से क्या निकालोगे, तो x + y बराबर कितना दिया, 14। तो यहाँ पर y बराबर कितना हो जाएगा, 14 - x हो जाएगा। y बराबर 14 - x हो जाएगा। क्यों, x को इधर ले आओ तो इसका साइन बदल जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड जब हम ले जाते हैं तो उसका चिन्ह बदल जाता है, ठीक है। तो ये आप यहाँ पर चाहो तो इसको इक्वेशन नंबर 3 डाल दो। अब इक्वेशन नंबर 3 में जो y बराबर 14 - x लिखा है वो इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दो, ठीक है। इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दो, क्योंकि इक्वेशन नंबर 1 से हमने ये वैल्यू निकाली है। तो इक्वेशन नंबर 2 में अब इसे पुट करेंगे। तो आप लिखोगे y बराबर 14 - x समीकरण 2 में रखने पर आइए इसको रख देते हैं। तो देखो 2 में रखो तो क्या हो जाएगा, तो ये क्या लिखा है, x बराबर x माइनस, और y की जगह कितना रख दोगे, 14 - x। तो लिख 14 - x बराबर 4। सॉल्व करो, x माइनस को अंदर इस ब्रैकेट के अंदर ले जाओ तो माइनस का 14 और जो माइनस का x है वो प्लस का हो जाएगा, ठीक है, बराबर 4। तो ये कितना हो जाएगा, x ये प्लस के जुड़ जाएंगे 2x, और ये है माइनस का 14, उस तरफ भेज दो तो प्लस का हो जाएगा। तो 4 इस तरफ पहले से है और प्लस का 14 और हो जाएगा। तो 2x वाला कितना आ जाएगा, 14 4 18, कितना जाएगा 18। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 18/2, क्योंकि x में 2 का गुणा है, 2 का मल्टीप्लाई उस तरफ जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो यहाँ पर x की वैल्यू निकल आती है 2 से मतलब 18 को डिवाइड कर दो, है ना। तो 2 9 जा 18, x बराबर 9 आ गया। जब x बराबर 9 आ गया तो ये x बराबर 9 आप इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर दो, x के जगह पर 9 पुट कर दोगे तो y की वैल्यू भी निकल आएगी। तो ये जो इक्वेशन हमें सॉल्व करने थे, इसमें x और y 2 वेरिएबल थे, तो इन दोनों वेरिएबल की वैल्यू निकालनी थी। तो एक वैल्यू निकाल आइए। अब इस x की वैल्यू 9 किससे पुट कर दोगे, इक्वेशन नंबर 3 में। तो आप यहाँ पर लिखो x बराबर 9 समीकरण 3 में रखने पर आप रख दीजिए इसको, ठीक है। तो देखो फटाफट रखो भाई, जस्ट मिनट रख देते हैं। तो y बराबर कितना हो जाएगा, y बराबर 14 और माइनस x, तो x की वैल्यू कितनी है 9, तो 9 आ गया, रख दिया। तो y बराबर 14 से 9 आप घटा दो तो कितना आ जाएगा 5। तो x बराबर कितना आ गया 9 और y बराबर कितना आ गया 5। तो यही आंसर हो गया। तो आंसर हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया x बराबर 9 और y बराबर 5। तो ये इसका तरीका है सॉल्व करने का, क्लियर। अब आते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 आप देख रहे हो क्या लिखा है, s - t बराबर 3, ये 1 है समीकरण और ये 2 समीकरण।
और समीकरण 1 से आप यस की वैल्यू निकाल लो और सेकंड में पुट कर दो। तो क्या लिखोगे, समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 क्या है, यस माइनस टी बराबर 3, तो एस बराबर कितना हो जाएगा 3, टी को इस तरफ ले आओ राइट हैंड साइड, तो ये इधर माइनस करता तो ये क्या हो जाएगा प्लस का हो गया। ये समीकरण 3 डाल दो और यहाँ से समीकरण 3 से एस बराबर जो 3 प्लस टी निकला है उसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दो। ठीक है, तो यहाँ पर लिखो एस बराबर 3 प्लस टी समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर रख दो भाई सॉरी, तो ये यस बटे 3 है प्लस टी बटे 2 है बराबर 6। अब यस से कितना पुट कर दोगे 3 प्लस टी, तो रख दो यहाँ पर 3 प्लस टी डिवाइडेड बाई 3 और प्लस टी बाई 2 बराबर 6। अब इनको सॉल्व करना है भी, है ना, ये जो फ्रैक्शन आ गया ना, तो 3 बटे में यहाँ 2 बटे में, तो दोनों का एलसीएम ले लो 6 आ जाएगा। ठीक है, जिसको एलसीएम लेना ना आता हो तो समझे उसको तो 3 का भाग इसमें 6 में दोगे 2 बार गया और 2 का मल्टीप्लाई ऊपर कर दोगे, ऐसे इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, फिर 2 का भाग 6 में 2 3 बार गया, 3 का भाग 3 बार गया, 3 का मल्टीप्लाई ऊपर कर दो टी में, तो क्या हो जाएगा 3t, ये आ गया। अब इसको हम क्या करेंगे, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो 1 का मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा और 6 का मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा, तो 1 का मल्टीप्लाई इधर होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करना आता है कि नहीं आता है, इसका इधर इसका इधर, तो ये तो यही बना रहेगा 2 3 प्लस टी प्लस 3t और 6 का इधर मल्टीप्लाई होगा 6 से, तो कितना हो जाएगा 36 हो गया। क्लियर, 36 हो गया। अब क्या करोगे, इस 2 को अंदर इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करो, तो 2 3 जा 6 प्लस 2 का टी में होगा 2t और प्लस 3t बराबर 36। यहां तक हो गया, कोई दिक्कत नहीं। तो ये 2t और 3t जुड़ गए 5t हो गए, 5t और ये 6 को इधर ले जाओ तो ये कितना हो जाएगा 36, तो रहा ये और 6 इधर आ गया लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड आ गया। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 6, तो क्या हो जाएगा 5t बराबर ये हो गया 30, तो t बराबर 30 बटे 5, 30 बटे 5, तो 5 6 का 30, तो 6 आ गया, 6 वैल्यू आ गई। ठीक है, और जब 6 वैल्यू आ गई तो इसकी जो 6 वैल्यू निकल के आई t की, वो आप इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर दो, या 2 में पुट कर दो या 1 में पुट कर दो, कहीं भी पुट कर दो। यस की वैल्यू t की वैल्यू 6, चाहे इक्वेशन नंबर 1 में पुट करो, ठीक है, चाहे 2 में करो चाहे 3 में करो, यस की वैल्यू यहाँ से निकल आएगी। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ये t की वैल्यू t बराबर 6 इक्वेशन नंबर 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर 3 में रख देते हैं। ठीक है, 3 में रखने पर, ठीक है, तो रखो 3 में, कितनी 6 है ना, तो यस बराबर 3 प्लस टी की जगह पर 6 रख दिया। ठीक है, तो कितना आ जाएगा यस बराबर 6 3 9, तो यस बराबर 9 आ गया और टी बराबर कितना आ गया 6, यही आंसर हो गया। तो आंसर कितना हो गया, यस बराबर 9 और टी बराबर 6, ये आंसर हो गया। तो इसके 2 सवाल सॉल्व हो गए। इक्वेशन नंबर फर्स्ट के 2 पार्ट है वो यहाँ पर सॉल्व हो गए। अब हम बढ़ते हैं इसके तीसरे पार्ट की तरफ। तो तीसरा पार्ट यहाँ पर ये लिखा हुआ है। ठीक है, तीसरा पार्ट यहाँ पर ये है। तो देखो जरा तीसरे पार्ट को यहाँ पर हम लोग देखते हैं क्या लिखा है, 3x माइनस वाई बराबर 3, ये इक्वेशन फर्स्ट है। ठीक है, और ये 9x माइनस 3y बराबर 9, ये इक्वेशन सेकेंड है। अब यहाँ पर वही, क्योंकि प्रतिस्थापन विधि से हल करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन नंबर 1 से y की वैल्यू निकालो चाहे x की वैल्यू निकालो और 2 में पुट करो। ठीक है, तो यहाँ पर लिखोगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, तो एक क्या है 3x माइनस वाई बराबर 3,
तो यहाँ पर y की वैल्यू निकालो, तो माइनस वाई बराबर 3 और 3x को उस तरफ ले जाओ तो माइनस का 3x हो जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ये माइनस जो y के पहले लगे इसको हटाना है, तो माइनस का दोनों तरफ भाग दे दो, तो ये माइनस का भाग दे दो तो y बचेगा, और 3 का भाग दे दोगे माइनस का 3 हो जाएगा, और ये माइनस का 3x से प्लस का 3x हो जाएगा। ठीक है, तो y वाला कितना हो जाएगा 3x प्लस सॉरी 3x माइनस 3, थोड़ा जी गड़बड़ हो गया, y बराबर क्या हो जाएगा 3x माइनस 3। अब इसको इक्वेशन नंबर आप थर्ड डाल दो। ठीक है, अब ये इक्वेशन नंबर थर्ड में जो y की वैल्यू यहाँ पर निकली है इसको इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट कर दो। ठीक है, तो y बराबर 3x, चूंकि इक्वेशन नंबर फर्स्ट से हमने ये निकाली है इसलिए इसको इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट करेंगे, तो y बराबर 3x माइनस 3 समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, चलिए इसको रखते हैं भाई, तो 2 में जब रखोगे y 2 पहले क्या है 9x माइनस 3y बराबर 9। ठीक है, तो y की जगह पर आप पुट करो, तो 9x माइनस 3, y की जगह कितना पुट कर दोगे 3x माइनस 3 बराबर 9। ठीक है, चलो और सॉल्व करते हैं। तो अब आप देखोगे 9x माइनस 3 का अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस अंदर जाएगा माइनस कर देगा, और 3 का 3 मल्टीप्लाई होगा 9x। अब ये माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा, और 3 का 3 से मल्टीप्लाई होगा 9 हो जाएगा, ये होगा 9। तो ये 9x कैंसिल हो गए, तो ये कितना बचा 9 बराबर 9। तो यहाँ तो कोई वैल्यू निकली ही नहीं, यहाँ तो कोई वैल्यू नहीं निकली है ना, y की वैल्यू यहाँ से निकाल के यहाँ पर x की वैल्यू निकालना चाह लेकिन निकली नहीं। तो ऐसे सवालों में जानते हो क्या होता है, ये जो दोनों इक्वेशन होंगे, ये जो इक्वेशन यहाँ पर गिवन है, ये दोनों इक्वेशन ना इसको जब हम ग्राफ पर प्लॉट करेंगे तो इसकी जो स्ट्रेट लाइन होगी वो समानांतर आएंगी, पैरेलल आएंगी, और इसके जानते हो इसके मल्टीपल सोल्यूशन होंगे, सॉरी इसके हाँ मतलब मल्टीपल सोल्यूशन होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर x और y की वैल्यू नहीं निकलेगी। क्लियर, तो इक्वेशन यहाँ पर जो स्ट्रेट लाइन बनेगी वो क्या हो जाएगी, ठीक है समानांतर हो जाएगी, और इसके अनंत हल होंगे। ठीक है, मल्टीपल सोल्यूशन हो जाएगी। ठीक, तो अब चलते हैं हम इसके क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या लिखा है, ये लिखा है, अब देखो ये पॉइंट में दिया है, अब पॉइंट में जब दिया है तो इसको पॉइंट में ना लिखो, ठीक है इसको होल नंबर में कन्वर्ट कर लो। होल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए इसको हम 10 से मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पॉइंट हट जाएंगे, तो 10 का मल्टीप्लाई क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में करोगे तो कितना जाएगा 0.2 है तो 2 हो गया, तो 2x, 0.3 है तो ये 3 हो जाएगा 3y, और जो 1.3 है तो ये पॉइंट हट गया 13 हो गया। अब इसे क्वेश्चन नंबर 1 डालो और इसमें भी करो मल्टीप्लाई, तो ये कितना जाएगा 4x, ये कितना जाएगा 5y, ये कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा, ये हो गया 2। अब आप वही तरीका फॉलो करो, इक्वेशन नंबर 1 से y की वैल्यू निकालो, तो समीकरण 1 से क्या निकालोगे y की वैल्यू, तो 2x प्लस 3y बराबर 13, तो 3y बराबर 13 और 2x को उस तरफ ले जाओ तो माइनस का 2x हो गया, तो y बराबर कितना हो जाएगा 13 माइनस 2x बटे 3, ये हो गया। इसे इक्वेशन नंबर 3 डालो। अब आप क्या करो, ये जो y की वैल्यू निकली इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दो, तो y बराबर 13 माइनस 2x बटे 3 समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर रख दो भाई, रख दो, सॉल्व करो रख के। तो समीकरण 2 क्या है, समीकरण 2 पहले यहाँ पर उठा के लिखो, 4x प्लस 5y बराबर 23, ये समीकरण 2 है। तो यहाँ पर जहाँ y दिया है वहाँ पर ये वैल्यू पुट करो, तो 4x प्लस 5 और y जो कितना लिखोगे 13 माइनस 2x बटे 3, ये लिख दिया बराबर 23। ठीक, बढ़िया। अब इसको आपको सॉल्व करना है, तो आप क्या करो, इसमें 3 ले लो एलसीएम, इसके नीचे कुछ नहीं 1, तो 1 का भाग 3 दिया 3 में आ गया, 3 का भाग 4, 3 का मल्टीप्लाई किया 4 में 12x बना। ठीक है, प्लस 3 का भाग 3 में दिया कट गया, 1 बचा, 1 का गुणा ऊपर किया उत्तर रहा, तो
5 13 माइनस 2x बराबर 23। ठीक है, अब एक काम करो, इसको और हल करो तो 12x प्लस 5 का अंदर मल्टीप्लाई करो। ठीक है, 5 का अंदर आप मल्टीप्लाई करो तो 5 का 13 में कितना हो जाएगा 65, और 5 का 2x 2 में तो माइनस का 10x और बटे 3 है। ठीक है, बराबर 23। ठीक, इसको और सॉल्व करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 23 के नीचे कुछ नहीं तो 1 अब 1 का मल्टीप्लाई इधर कर दो तो इतना ही रहेगा 12x प्लस 65 माइनस 10x बराबर, और 23 में 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा बताओ 69। ठीक है, अब यहाँ पर इसको सॉल्व करो तो 10x माइनस के 12x प्लस के हैं तो ये घट जाएंगे तो 2x बचे, और ये 65 का है इधर तो उस तरफ ले जाओ तो ये बराबर 69 था, और ये 65 उस तरफ जाएगा प्लस का है तो माइनस का हो गया। ठीक है, तो अब इसको इधर थोड़ा सॉल्व करते हैं, भी इधर जगह नहीं बची है तो इधर सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो भाई तो कितना है 2x बराबर 69 माइनस 65, तो इसको आप हल करोगे, इसको घटाओ 69 से 65 को तो कितने बचे 4। ठीक है, 4 बचे तो x वाला कितना आ जाएगा 4/2, तो x वाला कितना आ जाएगा 2, x की वैल्यू निकल आई, सॉरी हाँ ये x की वैल्यू निकल आई, यार दिख नहीं रहा था अब दिख रहा होगा। तो ये इस तरीके से हल किया तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। अब x का ये वैल्यू आप इक्वेशन नंबर 3 में रख दो या 1 में रख दो या 2 में रख दो, किसी में भी रख दो, आंसर निकल आएगा, y की वैल्यू निकल आएगी। तो x बराबर 2 इक्वेशन नंबर 3 में पुट करो, x बराबर 2 समीकरण 3 में रखने पर रख दीजिए, पुट कीजिए तो y इज इक्वल टू 13 माइनस 2 और x पर 2 रख दिया। ठीक है, डिवाइडेड बाई 3 तो y बराबर 13 और 2 का 2 से मल्टीप्लाई करो 4 हो गया माइनस का, और नीचे आ गया 3 चल ही रहा है तो y वाला कितना है 13 से 4 चलेगा कितने से 9, 9/3 तो 3 3 जा 9, तो y बराबर कितना आ गया 3, तो x बराबर 2 आ गया और y बराबर 3 आ गया, यही आंसर हो गया। ठीक है, x और y दो वेरिएबल थे, उन्हीं की वैल्यू निकालनी थी, निकाल ली हमने। तो प्रतिस्थापन विधि से इसको हम सॉल्व करके निकाल ले रहे हैं। अब चलते हैं, इसका क्वेश्चन नंबर 1 का सब पार्ट है 5वां, तो 5वें सब पार्ट की तरफ चलते हैं, इसको भी सॉल्व करना है। तो ये इक्वेशन 1 दी है, इक्वेशन 2 दी है। अब इक्वेशन 1 से अदरवाइज इसमें जो अंडर रूट लगे हैं इसको देख के घबराइएगा नहीं, बस सॉल्व करना शुरू करो निकल आएगा। ठीक है, ये कठिन नहीं होते हैं। तो समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 क्या √2x प्लस √3y बराबर 0, तो यहाँ पर y की वैल्यू निकाल लो, तो √3y जिसकी वैल्यू निकालनी उसको ही रोको, दूसरे वाले को दूसरी तरफ कर दो तो ये इधर जाएगा माइनस का √2x हो जाएगा। ठीक है, तो y वाला कितना हो जाएगा माइनस √2/√3 × x। ठीक है, आप इसको इसे भी लिख सकते हो, माइनस दोनों में अंडर रूट लगा तो अंडर रूट दोनों में एक साथ लगा दो तो 2/3x, ये आ गया इक्वेशन नंबर 3 बन गई। अब इससे y की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में रख दो, तो y बराबर माइनस √2/√3x समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर 2 में रख दो भाई, चलो रखो। तो 2 को पहले यहां पर लिखो, √3x माइनस √y बराबर 0, तो √3x माइनस √2 और y की जगह पर रख दिया आपने कितना माइनस √2/3x। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करो √3x इसको हल करना पड़ेगा, √2 का अंदर मल्टीप्लाई करो और माइनस भी है। ठीक है, तो ये माइनस अंदर वाले माइनस को प्लस कर देगा। ठीक है भाई, और ये क्या कर देगा ये √2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 बन जाएगा। ठीक है, 2/√3 ये बन गया x और बराबर 0 चल ही रहा है। तो आप इसे हल करो तो इसके नीचे कुछ नहीं 1 कर लिया, √3 एलसीएम लिया, √3 तो 1 का भाग √3 दिया, √3 ही रहा, √3 को ऊपर मल्टीप्लाई किया तो √3 का √3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 बना x हो गया।
प्लस ये अंडर रूट थ्री पूरा कट गया, 1 बचा, 1 का मल्टीप्लाई 2 में किया 2 और x चल ही रहा था बराबर 0। अब अंडर रूट थ्री का इधर 0 में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 0 हो जाएगा, ठीक है, वो तो 0 ही हो जाएगा। तो ये 3x ये 2x तो 5x बराबर 0, तो x बराबर भी 0 ही आएगा, ठीक है। अब इस x की वैल्यू आप पुट कर दो इक्वेशन नंबर 3 में, ठीक है। इक्वेशन नंबर 3 में पुट करोगे तो यहाँ x की जगह 0 पुट करोगे तो y बराबर भी 0 ही आ जाएगा। क्या 0 आ गया है? 0 आ गया ना, ठीक है ना, 1 मिनट, हाँ ठीक है, y बराबर माइनस था ये, ठीक है, यही आ जाएगा, क्लियर। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 था। अब क्वेश्चन नंबर 6 इसका और बचा, तो ये इस तरीके से लिखा है, तो इसको थोड़ा थोड़ा आप सॉल्व करो। पहले ये भिन्न में दिया है तो इसका ले लो एलसीएम, है ना, पहले वाले इक्वेशन को। तो 6 लिया तो 2 3 जा 6 और 3 का 9 3 में मल्टीप्लाई 9x, ठीक है, माइनस 3 जो तो 3 से 6 को काटा, 2 बार गया और 2 का मल्टीप्लाई ऊपर कर दिया तो ये 10y आ गया बराबर -2। तो इसको थोड़ा सा हल करना, 9x माइनस 10y, 6 का इधर -2 में मल्टीप्लाई हो गया तो 6 दूनी 12 माइनस का, ये समीकरण 1। अब इसको भी हल करो, इसमें भी 6 एलसीएम ले लो, ठीक है। इसमें भी 6 एलसीएम लोगे, ये 13/6, 6 एलसीएम लिया, 3 का भाग एलसीएम में दिया, 6 में 2 बार गया और 2 का मल्टीप्लाई ऊपर कर दिया तो 2x हो गया। अब 2 का भाग 6 में दिया, 3 बार गया, 3 का ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया 3y, ठीक है। ये 6 कट गए तो कितना बना 2x प्लस 3y बराबर 13, ये समीकरण 2 हो गया। तो ये जो भिन्न में लिखे थे हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया। अब समीकरण 1 से y की वैल्यू निकालो, 2 में रख दो, ठीक है। तो चलो समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 क्या है, 9x माइनस 10y बराबर -12, तो -10y, 9x को उधर ले जाओ तो माइनस के हो जाएंगे 9x, ठीक है। अब ये कितना बना, ये माइनस यहां से हटाओ तो माइनस का भाग दे दो दोनों तरफ, तो ये हो गया 10y, ये माइनस प्लस हो गया 12, ये माइनस प्लस हो गया 9x, ठीक है। तो y बराबर कितना जाएगा 12 प्लस 9x बटे 10, ये हो गया इक्वेशन 3। बना लो इसको। अब ये जो इक्वेशन 3 से y बराबर y की वैल्यू निकली, 2 में रख दो, ठीक है। तो y बराबर 12 प्लस 9x बटे 10 समीकरण 2 में रखने पर, ये लैंग्वेज लिख लेना आप लोग, तो क्या हो जाएगा 2x प्लस 3y की जगह पर ये रख दो, तो क्या हो जाएगा 12 प्लस 9x बटे 10, ठीक है, और बराबर ये कितना है 13 है। अब हल करो 2x, ऐसे हल नहीं होगा, इसका ले लो एलसीएम 10, ये इधर 13 चल ही रहा है, ठीक है, ये इधर 13 चल ही रहा है, तो इसके नीचे कुछ नहीं, तो एक का भाग 10 में 10 बार गया, 10 का मल्टीप्लाई किया 2x में, तो ये हो गया 20x, ठीक है। ये 10 कट गए, 1 बचा, 1 का मल्टीप्लाई ऊपर करोगे उतना ही रहेगा, तो प्लस 3 12 प्लस 9x बराबर 13 के नीचे कुछ नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई करो भाई, ठीक है। तो इधर लेकर आए, इधर जगह नहीं बची है तो इधर लिख दे रहे हैं, तो 1 का मल्टीप्लाई इधर करोगे तो वही रहेगा, तो कितना रहेगा 20x प्लस ये 3 का अंदर मल्टीप्लाई करो तो 12 3 36 और 9 3 27x और बराबर 10 का मल्टीप्लाई इधर किया तो 130 हो गया, ठीक है। तो 20x और 27x कितने हो गए 47x, कितने हो गए 47x, ठीक है। और ये इधर 130 है और ये 36 इधर प्लस के उस तरफ ले जाओ तो माइनस के 36 हो गए, ठीक है। अब ये 47x बराबर इसको करो तो कितना बचेंगे 124, नहीं ज़्यादा बचेंगे, सही से इसको करो 10 से 6 गई 4, ठीक है, 12 से 3 गई 9, 94, ठीक है। अब यहाँ पर x की वैल्यू निकालनी है तो x बराबर 94
बटे 47। ठीक है, तो देखो कितनी बार ये कटेगा, 2 बार कटेगा, 2 बार जाएगा, तो ये 2 बार जाएगा, तो x बराबर 2 आ गया। अब ये x बराबर 2 आ गया, तो x की वैल्यू आप किसी भी समीकरण में रख दो, चाहे 1 में रखो, चाहे 2 में रखो, चाहे 3 में। 3 में रख लेते हैं, तो x बराबर 2 किस में रखोगे, समीकरण 3 में, तो कितना जाएगा, y बराबर 12 प्लस 9 और x ये पे 2, ठीक है, बटे 10। हल करो, y बराबर 12 और 9 दूनी 18, ठीक है, बटे 10। कितना हो गया, 12 18 कितना हो जाएगा, 30, और 30 बटे 10, तो कितना आ गया, y बराबर 3 आ गया, ये कट गए, तो y बराबर कितना आ गया, 3, तो x बराबर 2 आ गया, y बराबर 3 आ गया, यही आंसर हो गया। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अब अगला क्वेश्चन हम लोग अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।